और इसी बीच एक बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साप्ताहिक बैठक के लिए एलजी हाउस पहुंचे हैं, जहां विनय कुमार सक्सेना के साथ सीएम केजरीवाल बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में कई मुद्दों पर बात होगी। पिछली बैठक आपको याद होगी, एक बैठक में वो नहीं गए थे, फिर बहुत सारे सवाल जवाब हुए। पिछली बार जब बैठक हुई थी तो मुख्यमंत्री गए थे और बैठक से बाहर निकले। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छे माहौल में बातचीत हुई है। और अब आज की जो बैठक है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछली बैठक के बाद अगले ही दिन ये फैसला आया कि जो नई एक्साइज पॉलिसी है वो वापस ले ली जाएगी। और अब अगर आज बैठक हो रही है तो दिल्ली के कौन से मुद्दों पर बात हो सकती है, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। अब सबसे ज्यादा तो चर्चा इन दिनों तिरंगे को लेकर हो रही है। तो अब आपने देखा कि मुख्यमंत्री आज कहते हैं कि जनगण मन भी किया जाएगा, तिरंगा भी हाथ में लिया जाए 14 तारीख को। तो क्या इसको लेकर दिल्ली में कोई मिलकर कार्यक्रम करेंगे दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल? क्या किसी मंच पर साथ नजर आ सकते हैं या फिर कोई और प्लानिंग्स हैं? बहुत महत्वपूर्ण है ये, जिस पर हमारी नजर है। और कोशिश यही है कि जब ये मीटिंग खत्म होगी तो उसके बाद हम जरूर अपडेट लेंगे। तरुण वैसे हमारे साथ जुड़े, हमारे सहयोगी। तरुण, हर मीटिंग एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है। आज ये मीटिंग हो रही है, क्या हिंट्स है कि किन इश्यूज पर बात हो सकती है या इंतजार करना होगा? देखिए, जब भी ये मीटिंग होती है, हर शुक्रवार को ये मीटिंग मुकर्रर हुई थी। और जब विनय सक्सेना ने पदभार संभाला था उसके बाद पहली मीटिंग के अंदर दोनों ही पक्षों के बीच में करार हुआ था कि चुनी हुई सरकार और दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेटिव बॉस यानी कि दिल्ली के उपराज्यपाल के बीच हर शुक्रवार के दिन 4 से 5 बजे दिल्ली के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, चाहे बरसातों के वक्त पानी जल भराव का मुद्दा हो, चाहे गर्मियों के वक्त पानी की कमी का मुद्दा हो, चाहे सर्दियों के वक्त प्रदूषण का मुद्दा हो, चाहे फिर दिल्ली के अंदर क्राइम जो बढ़ रहे हैं उनके ऊपर चर्चा करनी हो, या फिर कुछ ऐसी फाइल्स हो जिसके ऊपर कंकरेंट लिस्ट के अंदर उपराज्यपाल की भी सहमति जरूरी होगी, तो उनमें दोनों पक्षों के अंदर बातचीत होगी। अभी मौजूदा समय के अंदर हम देखें, इस मीटिंग के अंदर ऊपरी सतह से कोई आम आदमी ये नहीं समझ सकता कि क्या आबकारी नीति के ऊपर इस बैठक के अंदर चर्चा हो सकती है। तो ऐसी संभावना बहुत कम है। क्या फिर जो सीएम अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है 14 अगस्त के दिन राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रीय गान होगा, क्या वो न्योता देंगे उपराज्यपाल को? संभावना बहुत कम है। या फिर दिल्ली के जो स्कूलों के मसले के ऊपर बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है चुनी हुई सरकार के ऊपर, और ये कह रही है कि मनीष सिसोदिया ने ही पीडब्ल्यूडी विभाग को ये कहा कि उनके बनाए गए जो कमरे हैं स्कूलों के वो सब स्टैंडर्ड मटेरियल का इस्तेमाल करते हुए बनाए गए हैं, या फिर उनमें किसी तरह का भ्रष्टाचार हुआ है, ये मुद्दा चर्चा में आएगा। ऐसी कोई चीजें संभवतः इस बैठक का हिस्सा नहीं होंगी। इस बैठक के बाद अमूमन विषय के बारे में बहुत ज्यादा पता नहीं लग पाता है, क्योंकि हमें इंतजार करना होगा। सीएम अरविंद केजरीवाल संभवतः इस बैठक के बाद बयान जरूर देंगे। ये इसमें भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि कई ऐसी विवाद की चीजें हैं जो सरकार और उपराज्यपाल के बीच जो रिश्ता है उसे खटास में पड़ता हुआ दिखाती हैं। लेकिन उस परिपेक्ष के अंदर भी ये बैठक हो रही है, ये अपने आप में एक सकारात्मक चीज है। तो जब तक सीएम अरविंद केजरीवाल कुछ ही देर के अंदर शायद बाहर आ जाएंगे और तब पता चल पाएगा कि क्या कुछ ऐसे बुलेट पॉइंटर्स के तौर पर मुद्दे थे जिन्हें चिन्हित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने एड्रेस करने की गुजारिश की है, या फिर क्या कुछ उनसे गुजारिश की है कि चुनी हुई सरकार इन बिंदुओं के ऊपर काम करे ताकि दिल्ली वालों को छोटी मोटी समस्याओं से दो चार ना होना पड़े। थोड़ा देर इंतजार करना होगा, औपचारिक तौर पर ये मुद्दा सामने आ जाएगा। एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट आपको और शेयर करना चाहूंगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 5:45 पर देश के राष्ट्रपति से भी मिलने जा रहे हैं। और जब से उनका चुनाव हुआ है उसके बाद से पहली मुलाकात है जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ अरविंद केजरीवाल की मुलाकात होगी। समझा यही जा रहा है कि एक शिष्टाचार बैठक होगी, क्योंकि जब उन्होंने पदभार संभाला है उसके बाद से राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों की उनके साथ मुलाकात हो चुकी है। लेकिन चूंकि दिल्ली के अंदर कई ऐसे राजनीतिक घटनाक्रम देखने के लिए मिल रहे हैं जो राजनीति का भी मुद्दा है और किस तरह से राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा रखते हैं आम आदमी पार्टी के मुखिया, उसका भी रिफ्लेक्शन है। तो एक महत्वपूर्ण बैठक 5:45 पर राष्ट्रपति के साथ भी सीएम अरविंद केजरीवाल की होने जा रही है। ठीक, अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और राष्ट्रपति से मुलाकात का आपने जिक्र किया, और वाकई पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी आज राष्ट्रपति से मिलेंगी, ऐसी खबरें।